बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अहमद इन्फॉर्मेटिव चैनल और 5 आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सऊदी अरेबिया की सुनाने लगा हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई अक्सर बिज़ी होते हैं अपनी ड्यूटीज़ में। लेकिन जैसे ही आप शाम को फ्री होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, शाम को आप मगरिब टाइम आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं डेली शेयर कर दिया करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हेडलाइन सुन लीजिए। अगवा बराए तवान में मुलव्विस गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। कई माह के तातुल के बाद सियाहती मकामात की रौनकें बहार हो गईं। जबले ज़रम के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना तरीक़ाकार क्या है? वर्कर्स की इज्तमाई रहायशी नए SOPs क्या होंगे? एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली डेली लेटेस्ट आपको आसानी से मिल सके। एक शख्स को फ्लैट में जरगमाल बना रखा था। सऊदी अरब में रियाज रीजन में पुलिस ने अगवा बराए तावान में मुलव्विस 3 रुकनी गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रीजन पुलिस तर्जमान कर्नल शाकिर तलजवीरी ने बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि नामालूम गैर मुल्कियों ने किसी शख्स को यरगमाल बनाकर अपने फ्लैट में कैद रखा हुआ है। कर्नल अल तजवीरी ने मज़ीद कहा कि इतला में मज़ीद कहा गया था कि मुल्ज़मान ने अपने हम वतन मगवी के अहल खाना से बांग्लादेश में रब्ता करके इनसे तावान के तौर पर 25,000 रियाल तलब किए हैं। मुल्ज़मान ने मगवी के अहल खाना को धमकी भी दी कि अगर तावान अदा न किया गया तो वो मगवी को हलाक कर देंगे। अगवा बराए तावान की इतला मिलती ही पुलिस ने इंतहाई खुफिया और सरहद से कार्रवाई करके मगवी को मुल्ज़मान के कब्ज़े से रिहा करा लिया है। मुल्ज़मान ने रियाज से इलाके लबन के एक फ्लैट में मगवी को रखा हुआ था। गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 3 थी। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। उम्रें 30 से 40 के बरस के करीब थीं। कई माह के तातुल के बाद सियाहती मकामात की रौनकें बहाल हो गई हैं। सऊदी अरब में लॉकडाउन में नरमी के बाद सियाह दई मकामात का रुख कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहरियों ने मकामी सियाहत में दिलचस्पी के बाद दही मकामात का रुख करना शुरू कर दिया है, जहाँ दर्ज हरारत भी शहरों की निस्बत कम होता है। कोरोना के बाइस परवाज़ें मुअत्तल होने से शहरी बैरून मुल्क नहीं जा सके, इसीलिए उन्होंने अपने ही मुल्क को तरजीह दी है और इन्हीं मकामात को तरजीह दे रहे हैं और उन्हीं की तरफ वो जा भी रहे हैं सैर व तफरीह के लिए। सऊदी अरब के शहर ताइफ अल बाह और अबाह सियाहों की दिलचस्पी का मेन मरकज़ बने हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक पार्क्स या दीगर तफरीही मकामात पर कोरोना से बचाव की तदाबीर पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी इदारे बराए सियाहती तरक्की के नायब सदर वलीद अलहामदी ने सऊदी इदारे बराए सियाहती तरक्की के नायब सदर वलीद अलहामदी ने अरब न्यूज़ को बताया कि जनूब मगरिब में वाक़या सूबा असीर अपने दिलकश मकामात और तमाम तर सहूलियात के साथ मुल्क भर से आने वाले सियाहों की मेहमानी के लिए तैयार है। आने और फ़ीस से इस्तिस्ना तरीक़ाकार क्या है? दोस्तों, फ़ीस से मुस्तस्ना गैर मुल्कियों के ज़ुमरों की तफसीलात जारी की गई हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सलमान अल यहिया ने जुर्माने और फ़ीस से मुस्तस्ना गैर मुल्कियों के ज़ुमरों की तफसीलात जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा के दौरान सफरी पाबंदियों के बाइस अकामे और वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाने के मुश्किलात से 2-4 गैर मुल्कियों को जुर्माने और फ़ीस से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया था। लिहाजा मुतासरीन में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शामिल हैं और वो दरियाफ़्त कर रहे थे कि फ़ीस और जुर्माने से मुस्तस्ना ज़ुमरों की तफसीलात क्या है। मुकीम गैर मुल्कियों के इस्तफसारात के जवाबात महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर सरकारी अकाउंट और महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अल इखबारिया चैनल से गुफ्तगू में दिए हैं। अल इखबारिया चैनल और सबक के मुताबिक मेजर जनरल सलमान अल यहिया ने बताया कि जो लोग खरूज ओहदा एग्ज़िट री एंट्री होल्डरी हैं और इनका अकामा मौसर है और वो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से मुमलिकत वापस नहीं आ सके, इन पर कोई जुर्माना नहीं होगा।
और ना ही इनसे कोई फ़ीस वसूल की जाएगी। इसी तरह वो गैर मुल्की जिनका अकामा ख़त्म हो गया हो या बैरून मुल्क रहते हों, इनके वीज़े की मियाद निकल गई हो, वो भी जुर्मानों और फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे, यानी उन्हें भी कोई जुर्माना या फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। मुमलिकत में मुकीम वो गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं, जो फ़ाइनल एग्ज़िट खरूज नहाई जारी कर चुके हों या खरूज ओहदा एग्ज़िट री एंट्री लिए हुए हों और सफ़र न कर सके हों, वो भी जुर्मानों और फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। वो लोग जो सऊदी अरब विज़िट वीज़े पर आए हों और सफरी पाबंदियों की वजह से न जा सके हों, वो भी जुर्मानों और फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। यानी इन सब को किसी किस्म की ना फ़ीस देनी पड़ेगी, ना कोई जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि उनके खरूज भी अपडेट हो जाएंगे, उनके वीज़े भी अपडेट हो जाएंगे और उनके अकामे भी अब अपडेट हो जाएंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इन ज़ुमरों में आने वाले गैर मुल्की से मजबूर शुमार किए जाएंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इन ज़ुमरों में आने वाले गैर मुल्की सब मजबूर शुमार किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने इन ज़ुमरों में शामिल गैर मुल्कियों की मजबूरी को देखते हुए वीज़े ख़त्म होने पर लगने वाले जुर्माने और फ़ीसों से इस्तिस्ना दी है, यानी जो उनके ऊपर लग चुके थे जुर्माने या जो फ़ीस लगी थी वो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। अब फ्री में सब कुछ होगा आपका अपडेट। इन्होंने मज़ीद कहा कि इन ज़ुमरों में शामिल तमाम गैर मुल्की अर्राइसुल तलबात सर्विस के ज़रिए दरख्वास्तें भेजकर अपने काम करा सकते हैं। इस सर्विस के ज़रिए दस्तावेज़ात भी मुंसलिक की जा सकती हैं। अर्साइल तलबात की सर्विस अबशर प्लेटफार्म पर मुहैया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अबशर प्लेटफार्म पर मौजूदा अर्साइल तलबात की बदौलत किसी भी गैर मुल्की को महकमा पासपोर्ट के दफातर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, जो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो या किसी भी कंट्री में हो या सऊदी अरेबिया के अंदर हो, ये जो ऊपर मैं वेबसाइट आपको बता दिया, नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। ये आप इन ऐसे करना, इसके ऊपर ही आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, दरख्वास्त भी अपनी एप्लीकेशन की दे देना, आपने अकामे या वीज़े की इंक्रीजिंग की एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह आपका वीज़ा।